जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। प्रदोष तिथि का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। सोमवार को भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है, इसलिए प्रदोष का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। जिस तरह एकादशी की तिथि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इस बार प्रदोष काल में पूरे दिन पंचक काल का साया रहेगा। इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष आने के कारण सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। पौराणिक मान्यता है कि प्रदोष में भगवान शिव रजत भवन में नृत्य करते हैं। उस समय सभी देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा से कुंडली में चंद्रमा समेत सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। इसकी कथा सुनने से गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। सोम प्रदोष व्रत 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। प्रदोष तिथि आरंभ 17 अप्रैल से 3:46 से शुरू होकर 18 अप्रैल दोपहर 1:27 तक रहेगी। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल 5:45 से 7:20 तक रहेगा। सोम प्रदोष व्रत के दिन इंद्र और ब्रह्म योग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही फलकारी योग है। साथ ही पूरे दिन पंचक काल का साया रहेगा, लेकिन भगवान शिव की पूजा में यह बाधक नहीं होता है। भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और काल के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करने लगी। उसके एक पुत्र भी था, जिसको वो सवेरे अपने साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य डूबने तक घर वापस आती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई। वो उसे अपने घर ले आई और प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर लौट आई तथा प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन बालक वन में घूम रहे थे, वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस कन्या का नाम आशुमती था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा जहां आशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर आशुमती ने पिता से कहा कि तुम विदर्भ नगर के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या आशुमती का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। उसका विवाह आशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को भी पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर के सहित रखा, जिससे उसके भी दुख दूर हो गए। एक दिन आशुमती ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है। उसी दिन से प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।